अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची के बलदियाती इंतखाबात सिंध का ये दूसरा मरहला था। कराची हैदराबाद में इंतखाबात हुए। नाज़रीन, इंतखाबात तो होने ही थे और जिस तरह हुए ये भी कराची वालों के साथ मजाक था, कराची के मैंडेट के साथ मजाक था। इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की जो इस पूरे प्रोसीजर में जो नीयत रही वो भी सवालिया निशान बनी रही। और फाइनली कराची वालों ने कल वोट किए और ये जो मरहला था तय हो गया। लेकिन क्या वजह है कि नताइज अभी तक कंपाइल नहीं हो सके। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का कैपिटल और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो अभी तक कंपाइल नहीं हो सके। और इस हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है अब तक के नताइज में। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन मुहिम की बात करें, तो भरपूर तरीके से जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नज़र आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरी दिनों में रैलियाँ, जलसे जुलूस ज़रूर किए, लेकिन बज़ाहिर हमें इलेक्शन के हवाले से उनकी जो मुहिम थी वो नज़र नहीं आ रही। MQM पाकिस्तान पहले दिन से ही आउट थी इस पूरे मामले में। 11th आवर में उन्होंने बाइकआउट किया। और कल का जो टर्न आउट था उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है वो अपनी कामयाबी करार दे रही है। और वो कह रहे हैं कि जी कराची वालों ने और हैदराबाद वालों ने खामोश रेफरेंडम दिया है और उन्होंने हमारे जो बयानिया था उसको सपोर्ट किया और उसकी फतह हुई है। क्या वजह है? अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कराची का मेयर जियाला होगा। बज़ाहिर जो अभी तक नंबर्स आए हैं उसमें तो लग यही रहा है, लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो इस पोजीशन में हो जाएगी। आज़ाद उम्मीदवार और छोटी जमातों को मिलाकर 124 नंबर चाहिए उनको, तो वो तो पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे अमल के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि जब तक हमें कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, और रिजल्ट्स मिलेंगे हम देखेंगे उसमें अगर धांधली का में शुबा हुआ, जो कि अभी तक ज़ाहिर दोनों तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि धांधली है, और यही वजह है, बड़ा सवालिया निशाना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, इंतजामिया के ऊपर, कि अभी तक रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। कंप्लीट रिजल्ट 246 रिजल्ट्स देने थे लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके। उसके बाद अगला लाएअमल तय होगा, क्या होगा कराची का मुस्तकबिल। कराची हमेशा खबरों में रहा, सबकी नज़रें कराची पे हैं। और जिस तरह हमने देखा था माजी में कि धांधली की इल्ज़ामात लगते रहे, इस दफ़ा तो बिल्कुल ही हदें पार हो गई। इस पूरे अमल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शाहिना शेर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। शाहिना शेर अली साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP है, पाकिस्तान जमात इस्लामी के, जमात की नुमाइंदगी करेंगे और इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। अब्दुल रशीद साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। क्या हुआ कराची में? बाजार जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, जो माहौल बना हुआ था, उसमें लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी, लोग निकलेंगे। ओवरऑल टर्नआउट तो कम रहा और जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की कैंपेन्स नज़र आ रही थी, जमात इस्लामी जिस तरह दावे कर रही थी, नंबर्स उसके बिल्कुल बरअक्स आ रहे हैं। और इस वक्त आप तीसरे नंबर पे हैं, जमात दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है कराची को। ये देखिए, पहली चीज, ये इलेक्शंस टोटली रिग, इससे कि या तो आप कह दें कि कराची के लोगों के पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। 15 साल से इस शहर के साथ जो कुछ हो रहा है, जो जो वादे किए गए हैं, ये दुनिया का गंदे तरीन शहरों में इसका शुमार होने लगा। यहाँ की बसों का निजाम सबसे नाकिस है। लीस्ट लिवेबल सिटीज के अंदर रंगून से इससे खराब शहर दुनिया में सिर्फ एक रंगून बताया गया है, बर्मा का। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही जी। इस शहर में 2007 के बाद एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। इस शहर के अंदर पूरा का पूरा सीवरेज बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में डाल दिया जाता है। और जो जमात 15 साल से हुक्मरान है, उसकी तारीफ करते हुए लोग कहते हैं कि इतनी जबरदस्त कामयाबी की है कि इनको जो है फौरी तौर पे इनको 100 सीटों से ऊपर दे दो कि वो मेयर भी इनका। अगर ये बात समझ में आती है तो इनका नतीजे में फिर कोई गड़बड़ नहीं हो, और अगर ये बात नहीं समझ में आती तो फिर नकवी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, कराची में हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर इतने वोट नहीं पड़ सकते।
हमने प्रोग्राम्स करते हैं, हम इसी शहर में रहते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या वजह है जो बॉक्स खुल रहे हैं उसमें से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी 2-2 4-4 करके, तो वो सारी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जा रही है। जी देखिए, जब इतने कम वोट्स के साथ किया हुआ है, धांधली का तरीका क्या होता है? जी धांधली का तरीका ये है, पहली चीज तो ये है कि हमारे लोगों के पास बहुत सारी जगहों पे रिजल्ट उनके फेवर में है, जी और जो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है वो दूसरा हो रहा है। एक, ठीक ठीक है जी। दूसरी चीज, 6 महीने से ज्यादा से बैलेट पेपर पड़े हुए हैं और पकड़े गए हैं बैलेट पेपर्स आउटसाइड, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नहीं है, इसके माने ठीक वो प्रिंट हुए। दूसरा मसला। तीसरा मसला जी जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने 4 दफा इलेक्शन पोस्टपोन कर के पूरे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उसकी कमर तोड़ दी। ठीक इससे कि वो कितना पैसा खर्च करें, कितनी दफा इंतजाम करें, कितनी दफा पोलिंग एजेंट्स को एक्टिवेट करें, और इलेक्शन पोस्टपोन कब होते थे। ये नहीं कि तारीख दी इलेक्शन से 1.5 महीना पहले और आगे कर दी, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, और आखिरी इलेक्शन का तो फैसला रात के 12 बजे हुआ है कि अब हम ऑर्डिनेंस नहीं आ रहे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल भी तो धांधली है ना। नकवी साहब, ये वो बिल्कुल ये बातें ठीक कह रहे हैं आप। और गैर यकीनी की सूरत हाल थी कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और तकरीबन लोग यही समझ रहे थे कि शायद लेट नाइट फैसला हो जाएगा या सुबह पता चलेगा कि इलेक्शंस तो हो ही नहीं रहे। ये चांद रात वाला मामला बना हुआ था, कल ईद होगी या रोज़ा होगा। शाइना शेर अली साहिबा, नंबर्स आपके ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये नंबर्स हमेशा ज़ाहिर 15 साल से सूबे में आप हुकूमत कर रहे हैं, पहले भी यही सवाल होता रहा कि ज़ाहिर किसी जमात की मकबूलियत का अंदाज़ा उसके वोटर्स से ही लगाया जा सकता है, ज़ाहिर कि वो इंतखाबात जीत रही है या नहीं जीत रही। इस वक्त कराची शहर की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो टू बी ऑनेस्ट हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, कराची बदलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन क्या वजह बनी कि कराची वालों ने आप पे एतमाद किया और इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक आप लीड कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि हमें कराची बदलता हुआ नजर नहीं आया। जिनको कराची बदलता हुआ नजर नहीं आया उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जिनको कराची बदलता हुआ नजर आया उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। इस कराची के रोड, रास्ते और इस कराची का नक्शा जब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुर्तजा वाहब भाई बने थे तो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। उसने अपने शहर के अंदर बिना तफरीक काम किए और हमारे हर डिपार्टमेंट ने काम किया। अभी हाल ही में आप देखें ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो कारकर्दगी शहर के लिए दिखाया है, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं कि सस्ती सवारी हो और आरामदेह सवारी, और आप देख रहे हो पीपल्स बस सर्विसेज से लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों की खिदमत करें और इस शहर को हम बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक, अभी जो है वो मेरे भाई जो कह रहे थे कि इलेक्शन के लिए कि ये किया फिर नहीं किया करे, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा हम इलेक्शन करना चाहते हैं। पहले इस सूबे में फ्लड आया, उसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, शाहिना शेर अली साहिबा पोस्टपोन जी हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो तो रीज़न समझ भी आ रहे थे और ज़ाहिर बाकी जमातों ने भी कहा कि चलो ठीक है समझ आती हैं। इलेक्शन हो गए, इसमें भी जिग जैग होता रहा मामला, लेकिन नताइज इतना क्या, यहाँ पे तो कराची में इस वक्त कोई सैलाब नहीं है, कोई धुंध नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ पानी नहीं खड़ा, क्या वजह है कि इलेक्शंस के नताइज नहीं वसूल हो रहे लोगों को? मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जी, वो अपना काम कर रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा रात के 12 बजे के इलेक्शन होंगे तो हमने उस फैसले को लब्बैक कहा, हमने कहा ठीक है। अब रिजल्ट ताखीर वहीं से हो रहा है, ठीक है, वो रिजल्ट दे रहे हैं, तमाम पार्टियां रिजल्ट ले रही हैं। जहां से हम कामयाब हो रहे हैं वहां हम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जहां से हमारा कैंडिडेट अगर कोई यूसी हमारी रह रही है तो हम सोच रहे हैं कि उसमें हमें बेहतर क्या काम करना चाहिए। एक इदारा है वो अपना काम कर रहा है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। हमने भी कहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट जिस तरह से दे रहा है
वो एक इदारा है, उसको पता है उसको कैसे काम करना है। चले, वो इदारा है और वो इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट दे रहा है, कोई मुदाखलत नहीं हो रही। नकवी साहब, आप तो कह रहे हैं कि बराह रास्त मुदाखलत हो रही है, और ये तो बी टीम बना हुआ है सिंध हुकूमत का। शाइना शेर अली साहिबा फरमा रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी वहाँ से रिजल्ट मिल रहे हैं, उसी के मुताबिक हम जश्न मना रहे हैं, उसी के मुताबिक तीर चल रहा है। देखिए, ये जो कुछ भी कहती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं ना। इसीलिए दुनिया का सबसे बदतरीन शहर जो है वो मुर्तजा वहाब ने बना दिया, लेकिन कराची के लोग वोट देंगे। इनके लिहाज से तो ये कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जिन्हीं ने देखा। अरे दुनिया वाले अंधे हो गए कि इसको दुनिया का बदतरीन शहर कहा हुआ है। ये लाहौर से बेहतर शहर है, ये इस वक्त इस्लामाबाद से बेहतर शहर है, ये वो शहर है जो 95% सिंध की रेवेन्यू देता है। इन्हीं ने PFC अवार्ड क्यों नहीं दिया इस शहर को? इस शहर के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को जाके देख लो, इसके देखे तो ना, BHUs को जाके देखें, स्कूलों को जाके देखें। 14,000 स्कूलों में फर्नीचर नहीं था, 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इस सूबे के, और इनको कहते हैं बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। मुझे तो समझ में नहीं आता नकवी साहब किस तरीके से खौफ के जरिए हुकूमत कर रहे हैं शहर के लोगों ने ये बात। वो शाइना शेर अली, नकवी साहब, नकवी साहब, एक मिनट जी प्लीज प्लीज। की बात है कि इस शहर के अंदर तमाम फैसिलिटीज मौजूद है। टोटल वोट कितने गिनने? टोटल वोट गिनने थे कितने? 11% वोटिंग कास्ट हुई है। एक यूसी के अंदर 4-4,500 वोट गिनना है, और वो यूसी जो 10,000 की यूसी है उसमें तो 1100 गिनने। ठीक, 1100 वोट गिनने वाली यूसी का नतीजा पहले आ जाते, उसके वोट नहीं आए अभी तक। गिनती का मामला है बाद। नकवी साहब, मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ। शाइना शाह, आप क्विकली ऐड करें, फिर अब्दुल रशीद साहब की तरफ जाऊंगा मैं। जी देखें जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर की खिदमत की है। जब 3-3.5 साल इनकी हुकूमत थी, कराची का पैकेज इन लोगों ने जो अनाउंस किया, क्या किया इन लोगों ने कराची के लिए? खुद तो कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह अपनी जीत कबूल की थी 2018 में, अपने हार भी कबूल कर लो। चले, अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गया है कि यूटर्न की सियासत अब नहीं चलने वाली है। लोगों ने रिजेक्ट कर लिया। कराची ने बिल्कुल निकल के रिजेक्ट किया इन लोगों को। इनको समझ नहीं आ रही, और उनको मालूम। शाइना शेर अली, मैं आऊंगा आपकी तरफ भी, नकवी साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। अब्दुल रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं। ज्वाइन किया मैं, MP है जमात इस्लामी के। अब्दुल रशीद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बताइएगा, इस वक्त तक चूँकि जो नकवी साहब भी बात कर रहे हैं, हम भी इसी शहर में रह रहे हैं, आप भी इसी शहर की सियासत कर रहे हैं, क्या वजह है नताइज अभी तक नहीं आ रहे? ये कोई दूर दराज, कोई GB का, कश्मीर का इलाका नहीं है कि इतनी दुश्वारियाँ हों कि ट्रैवलिंग करके आना पड़े। 4-6 हज़ार वोट हैं, वो गिनती नहीं हो रहे कल रात से। देखिए, इसमें सिंध हुकूमत जो है उसने तो वैसे ही उसकी नीयतें खराब, और वो बल्दियाती इंतखाबात कराने की मूड में ही नहीं थी। वो कराची के मैंडेट के ऊपर मुस्तकिल हमला आवर हो रही है, और इस वक्त भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ 1-1 लाख वोट गिनने होते हैं तो वो तो नतीजे 8 बजे शाम में ही आ जाते हैं। लेकिन दूसरा दिन हो गया है और बल्दियाती इंतखाबात के नताइज अभी तक जारी नहीं किए जा रहे। इसके बाद बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से इस सारे इंतखाबी नताइज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कराची के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। इस वक्त जो जमातें इंतखाबात के अंदर जीती हैं, उनकी जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए। मैं तो मुस्तकिल सुबह से यानी मुख्तलिफ ROs के दफातर के चक्कर काट रहा हूँ, और ROs अपने दफातर छोड़ करके जा चुके हैं, और किसी ऐसी जगह पर उनको पनाह दे दी गई है कि जहाँ से वो किसी के रास्ते में नहीं आए, ना फ़ोन के ऊपर राब्ता हो रहा है, ना किसी एमरजेंसी नंबर पर राब्ता हो रहा है, और अपने मनगढ़ंत नताइज जो है वो पेश किए जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इंतखाबात के नताइज को जारी किया जाना चाहिए। किस वजह से इंतखाबी नताइज को रोक के रखा हुआ है? किसी भी साजिश को शहर कराची के लोग इस वक्त कबूल करने के लिए। अब्दुल रशीद साहब, जिस तरह नताइज वसूल हो रहे हैं और जितना डिले हो रहा है रात से अब तक, जिस तरह आप भी कह रहे थे, लाखों में जनरल इलेक्शंस में वोट होते हैं, वो गिने जाते हैं और फौरी तौर पे अनाउंस भी कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी चूँकि एक यूसी का भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो हम नहीं उसको कंप्लीट नहीं कह सकते, इसलिए देर हो रही है। 100 हिले बहाने किए जा रहे हैं।
एक चीज़ और बड़ी वाज़ेह है, ज़रा अब काफ़ी रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट्स है ये आने के बाद अगर नतीजा यही रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह लीड ले रही है, आप और पीटीआई बहुत पीछे हैं उसके मुकाबले में, क्या ये नताइज आपको काबिल कबूल होंगे? सवालिया निशान तो लग चुका है इसके ऊपर, आगे की हिकमत अमली क्या होगी, क्या लायामल होगा जमात का, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मैं पूछूंगा। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के नताइज जारी हो रहे हैं, उससे पहले जो है वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के नताइज होते हैं, और 100 से जायद नशिस्तों के जमात इस्लामी के पास 11 फॉर्म मौजूद हैं, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके दे दिए हैं। कोई 10-12 नशिस्तें हमारी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर तनाज़ा जारी है, जिनके नताइज को रोका गया है, तो जिनके 10 और 11 फॉर्म नहीं जारी किए गए, हमें खदशा है कि उन्हीं नताइज को तब्दील किया जा रहा है। पहले नताइज फॉर्म 10 के हिसाब से, फॉर्म 11 और 12 के हिसाब से कंसीडर किए जाने हैं, और उसके ऊपर जमात इस्लामी को वाज़े बरतरी हासिल है, सादा अक्सरियत हासिल है। इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी की बरतरी के ऊपर हम सोचें। इस वक्त सादा अक्सरियत जमात इस्लामी के पास मौजूद है, और जो नताइज रोके जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर जारी किया जाए, ताकि मेयरशिप की क्लियरेंस मिले और आइंदा के पार्टी लाए अमल के अंदर ये बात तय की जाए कि हमनवा कौन कौन सी जमातें इसके अंदर होंगी। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। नकवी साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये धांधली का आप बता रहे थे, प्री एंड पोस्ट, वो चीज़ें हमें नज़र आई, जो प्रोसीजर था वो भी हम दिन भर देखते रहे, आप के जो आप वीडियो पैगाम आया हमने वो भी देखा, फिर शाम में जो नताइज आए उसके बाद ब्रेक लग गई, और वो ब्रेक अभी तक लगी हुई है, और थोड़े थोड़े करके रिजल्ट दिए जा रहे हैं। जिस तरह अब्दुल रशीद साहब बता रहे थे कि जहां चीज़ें मैनेज की जा रही हैं उसी हिसाब से वो कर रहे हैं। फॉर्म 11-12 के मुताबिक उनके पास 100 से ज़्यादा नशिस्तें मौजूद हैं। चैलेंज होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या नंबर्स हैं जो आपके पास, आपके एजेंट्स ने आपको अपडेट्स दिए हैं, उसके मुताबिक आप कितनी सीट जीत रहे हैं, और जो नताइज आ रहे हैं, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन नताइज दे रहा है, ये आपको काबिल कबूल होंगे? नहीं जी, हमें नहीं है ना। हमारे लिहाज से हमें कम से कम जो सीटें हमारे रिजल्ट शो कर रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि हम 93 पे तो जीते हुए, 93 सीट्स के ऊपर ठीक कंप्लीट, जो हमारे वोटर मार्किंग के सिस्टम के साथ से, जिसके हमने रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने बड़ी एक्यूरेटली महमूद मौलवी साहब की और बाकी कैंपेन्स में भी किया है। जी जी। और 2018 की भी अगर आपको याद हो तो आप यही के हाँ, मैंने बिल्कुल सीटें उतनी बताई थी और सही बता के गया था जी। आपका जो सर्वे था वो सही साबित हुआ था, ऐसे ही। जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद है। तो हमारे पास वो प्रेडिक्शन का मॉडल है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो नाकाबिले कबूल है, और ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये जद्दोजहद जारी है। हम इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए हमेशा लड़ते रहे, ठीक करेंगे। हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट जाएंगे, ट्राइब्यूनल जाना है, कोर्ट ट्राइब्यूनल जाएंगे। हमने 2013 के इलेक्शन की भी जो जद्दोजहद की थी वो 4 नशिस्तों के ऊपर, हम इसी किस्म की जद्दोजहद कराची में भी करते रहेंगे। ठीक है। एक इलेक्शन जो है वो कौमों की तकदीर नहीं बदलता, इसके फौरन बाद इससे ज्यादा अहम इलेक्शन होने वाले जी, जो कि कौमी असेंबली के, जो इस मुल्क की किस्मत का धारा फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे। नकवी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक जी ब्रेक पे जाना, ब्रेक से नकवी साहब मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ भी, और शाइना शेर अली साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि इस शहर का मुस्तकबिल क्या होगा, और चूँकि मकामी हुकूमतें बहुत ज़रूरी हैं और कराची को बाइख्तियार बनाना होगा। कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ, तीनों जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ दोस्तों मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।